हल्लेलुया, हल्लेलुया। कृष्ण में मेरे प्यारे मित्रों, यह महत्वपूर्ण अवसर चालीसा के दिनों में हम एक एक वचन सीखते हुए, दोहराते हुए, ये वचन दावा करते हुए जीवन में हम आशीष पाएंगे। क्योंकि पुनर्जीवित यीशु, हमारे पुनर्जीवित यीशु का पर्व मनाने के पहले इसका तैयारी के लिए हम एक एक वचन ऐसे स्वीकार करेंगे, मनन चिंतन करेंगे। प्रभु का वचन हमारे जीवन में आशीष प्रदान करते हैं। इसलिए ये दिनों में एक एक वचन हम स्वीकार करते हुए जीवन में कितने बुरी आदत, कितने बुराई जीवन में आया है, इसलिए प्रभु का वचन आज हमको संदेश देता है। मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 15, समय पूरा हो चुका है, ईश्वर का राज्य निकट आ गया है, पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। प्रभु कितने अनुग्रह और प्यार हमारे जीवन में प्रदान किया है, लेकिन हम पाप करते हुए ईश्वर से विमुख होकर हम ये सब नष्ट किया है। इसलिए प्रभु ने, यीशु ने इस संसार में आकर हमारे आगे ये संदेश दिया, पश्चाताप करो। इसलिए परिवर्तन चाहिए, हमारे स्वभाव बदलना चाहिए, बुरी आदत से और पाप बंधनों से हमको छुटकारा चाहिए। इसलिए हम एक साथ आएंगे प्रभु के पास आकर पश्चाताप के साथ, हम उपवास के साथ, परित्याग के साथ हम ये दिनों में प्रार्थना करेंगे। एक एक व्यक्ति को, प्रत्येक व्यक्ति को परिवार में, देश देश में ये प्रार्थना द्वारा अनुग्रह हम प्राप्त करेगा। इसलिए विश्वास के साथ हम आएंगे और दूसरों को भी हम ये प्रार्थना में हम समर्पण करेंगे, दूसरों के लिए भी हम ये निवेदन समर्पण करेंगे। हम एक साथ ये वचन दोहराएंगे गीत के रूप में। मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 15 द्वारा ये चालीसा के दिनों में हम एक एक वचन हम इसे स्वीकार करते हुए आशीष पाएंगे। समय पूरा हो चुका है, ईश्वर का राज्य निकट आ गया है। समय पूरा हो चुका है, ईश्वर का राज्य निकट आ गया है। पश्चाताप करो, सुसमाचार में विश्वास करो। पश्चाताप करो, सुसमाचार में विश्वास करो। समय पूरा हो चुका है, ईश्वर का राज्य निकट आ गया है। समय पूरा हो चुका है, ईश्वर का राज्य निकट आ गया है। पश्चाताप करो, सुसमाचार में विश्वास करो। पश्चाताप करो, सुसमाचार में विश्वास करो। सुसमाचार में विश्वास करो। प्रिय मित्रों, हलीसिया इसलिए हमें याद दिलाते हैं, ये लंदन सीजन हमारा ये चालीसा के दिनों में अवसर, प्रार्थना करने के लिए अवसर और मनन चिंतन करने के लिए, फिर वापस प्रभु के पास आकर लौटने के लिए ये अवसर है। ईश्वर हमें बुलाते हैं क्योंकि प्रभु यीशु ने हमें हमारे जीवन में अनुग्रह प्रदान करने के लिए, हमें हमारे जीवन में मुक्ति प्रदान करने के लिए, हमें बचाने के लिए
हमारे जीवन में छुटकारा हम पाने के लिए प्रभु ने इतना दुख सहते हुए 40 दिन वह उपवास दिन और रात विनती उपवास किया, खाना छोड़कर मरुभूमि में निर्जन प्रदेश में वह हम स्वर्गदूत उनकी सेवा परिचर्या करते थे। इसलिए यह याद में हम यह संसार में शैतान को परास्त करने के लिए अभी कितने संसार में यह विपत्ति है, बड़ा विपत्ति है, इतने बड़ा महाविपत्ति है। ये विपत्ति के समय और कितने दुख और संकट और जीवन में कितने हम परेशानी और कितने कठिन परिस्थिति हम अनुभव करते हैं। बदलना है, बदलना चाहिए। इसलिए प्रभु ने हमको संदेश देता है, समय पूरा हो चुका है, ईश्वर का राज्य निकट आ गया है, पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। क्योंकि शैतान उसके प्रभाव द्वारा मनुष्य संसार में संसार की मोह माया में जुड़े हुए जीवन के अनुग्रह शांति आनंद नष्ट कर दिया है। कितने घर ये नरक की समान है। इसलिए प्रभु ने नरक बनाने के लिए हमें सृष्टि नहीं किया, स्वर्ग के आनंद हम अनुभव करने के लिए और ऐसे स्वर्ग की संतान ईश्वर की संतान जैसे हमें बनाया है, लेकिन हम नष्ट किया है। इसलिए प्रभु ने फिर यीशु पिता परमेश्वर ने इसलिए प्यार प्रकट किया है, यीशु को भेजा। यीशु हमसे सबसे पहले ये अपने जीवन में सबसे पहले यह संदेश देते हुए प्रभु ने अपना सेवा कार्य शुरू किया, पश्चाताप करो, स्वर्ग राज्य ईश्वर का राज्य निकट है। यह हमारे जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में, हम परिवार में, हमारे देश में ईश्वर का राज्य मतलब ये अनुभव हम करना है। ये अनुभव, ये आनंद, ये ईश्वर का अनुग्रह, आत्मा का ये अभिषेक हम प्राप्त करना, आशीष में हम रहना है। श्री प्रभु ने कैसे ये सेवा शुरू किया। अपने सामाजिक जीवन शुरू करने से पहले वो हम यह पढ़ते हैं, वचन हमको मिला है मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 13 लेकर हम पढ़ते हैं, वे 40 दिन वहां रहे और शैतान ने उनकी परीक्षा ली। वे भनेले पशुओं के साथ रहते थे और स्वर्गदूत उनकी सेवा परिचर्या करते थे। यूहन्ना के गिरफ्तार हो जाने के बाद ईसा गलीली आए और यह कहते हुए ईश्वर के सुसमाचार का प्रचार करते रहे, समय पूरा हो चुका है, ईश्वर का राज्य निकट आ गया है, पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। मतलब यह मरुभूमि में, यह निर्जन प्रदेश में 40 दिन और रात यह परीक्षा प्रभु ने ली। मतलब हम हमारे जीवन में प्रलोभन के समय, परीक्षा के समय हम शरीर के वासना के अनुसार कोप, क्रोध, गुस्सा, ऋणा और व्यभिचार और शरीर की वासना और कैसे हम बुराई और बुरी आदत हमारे जीवन में आया है, वह यीशु को ऐसे प्रलोभन देने के लिए परीक्षा में और शैतान ऐसे आया है। लेकिन वह 40 दिन प्रभु अपने शरीर को कंट्रोल में रखा है। भोजन वो छोड़कर प्रार्थना में पिता परमेश्वर के साथ, ईश्वर के साथ जुड़े हुए ये संसार को लोग, ये संसार की मोह माया को वो परास्त किया है। इसलिए हम भी प्रभु के पास ऐसे ये 40 दिनों में हम ऐसे कैसे हमको सकते हैं वचन, ऐसे उपवास और विनती हम के रूप में हम वचन पढ़ना, एक एक वचन ऐसे सीखना और मनन चिंतन करना। ये 40 के दिनों में हम भी ऐसे प्रभु के पास आने के लिए, प्रभु से आशीष पाने के लिए हम तैयार करना चाहिए। इसलिए आज से हम शुरू करेंगे। जीवन में कितने कठिन परिस्थिति है, अभिशाप है, घर में कितने ऐसे ये अभिशाप है, श्राप, बंधन है और जीवन में कितने बुरी आदत और ऐसे हमारे जीवन में और ऐसे जो पापमय जीवन और सब ये सब बंधन ये तोड़ने के लिए
प्रभु के पास, प्रभु ये शैतान को परास्त किया है। इसलिए आज स्वीकार कीजिए, कितने लोग अपने घर में, अपने व्यक्तिगत जीवन में और अपने देश में, अपने गांव में ऐसे कठिन परिस्थिति में, आइए हम एक साथ मिलजुल कर प्रभु के पास आएंगे। हर दिन ऐसे हम ये मीडिया द्वारा यह प्रार्थना, एक एक वचन हम स्वीकार करते हुए प्रभु से आशीष पाने के लिए, बंधन से छुटकारा पाने के लिए और विपत्ति से हमको छुटकारा पाने के लिए, हर बीमारी से, रोग और संकट से और छुटकारा पाने के लिए हम एक साथ हम आएंगे। क्योंकि प्रभु ने कहा यह समय पूरा हो चुका है, समय पूरा हो चुका है। मतलब प्रभु हमें अभी इंतजार कर रहे हैं, आओ मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, अपने पाप छोड़कर, पापी अपने पाप छोड़कर लौट आओ। उठावा पुत्र प्रभु के पास पिता के पास आया। यीशु ने यह दृष्टांत सुनाया है। यह पिता कितने इंतजार कर रहे थे यह पुत्र को, ऐसे हमें भी यह स्वर्ग इंतजार कर रहे हैं हमें बचाने के लिए, हमारे जीवन में फिर ये आनंद प्रदान करने के लिए। इसलिए हम क्या करना, हम केवल इतना करना, पश्चाताप करना और यह सुसमाचार में विश्वास करना। बहुत लोग ये बुरे विचार में और ऐसे यह समाचार में, यह अच्छा समाचार नहीं है, बुरे समाचार है, ऐसे खबर में, घबराहट में, ऐसे खबर में और ऐसे डर में, परेशानी में है। इसलिए आप आज विश्वास कीजिए, कितने बड़ा परिस्थिति, कठिन परिस्थिति आपके जीवन में होगा, आज से हम यह 40 के दिनों में हम तैयार करते हैं हमको पुनर्जीवित यीशु का, और ये पुनर्जीवित यीशु का शक्ति और सामर्थ्य हम भी अनुभव करेंगे। इसलिए पश्चाताप के साथ आइए, विश्वास करो। गुड न्यूज, बड़े आनंद का एक सुसमाचार, यीशु के जन्म से स्वर्गदूत हमें समझ आया यीशु ने क्या के लिए आया है, हमें पापों से बचाने के लिए। और रोग बीमारी कितने अधिक है और श्राप कितना अधिक है, बड़ा बुरी आदत कितने बड़ा है, लेकिन प्रभु आकर हमें बुरी आदत से हमें छुटकारा देते हैं और पाप बंधनों से प्रभु क्षमा देते हुए हमको छुटकारा देते हैं, रोग बीमारी से हमको छुटकारा देते हैं। इसलिए फिर से हम गाएंगे, फिर से हम ये वचन स्वीकार करेंगे। आज से यह वचन और एक एक वचन द्वारा हम प्रभु के पास लौट आएंगे और बुरी आदत और हर बुराई छोड़ने की शक्ति प्रभु देता है। और जो ऐसे बुरी आदत छोड़ देता है, उस वक्त उसके जीवन में, पति पत्नी के जीवन में, परिवार में और बच्चों के जीवन में, युवती युवाओं के जीवन में और बड़ा अनुग्रह ये प्रभु प्रकट करने के लिए, उसका प्यार प्रमाण करने के लिए प्रभु आ रहे हैं। एक साथ हम फिर ये वचन स्वीकार करते हुए स्तुति करेंगे। समय पूरा हो चुका है, ईश्वर का राज निकट आ गया है। समय पूरा हो चुका है, ईश्वर का राज निकट आ गया है। पश्चाताप करो, सुसमाचार में विश्वास करो। पश्चाताप करो, सुसमाचार में विश्वास करो। समय पूरा हो चुका है, ईश्वर का राज्य निकट आ गया है। समय पूरा हो चुका है, ईश्वर का राज्य निकट आ गया है। पश्चाताप करो, सुसमाचार में विश्वास करो। सुसमाचार में विश्वास करो। हम एक साथ स्तुति करेंगे। प्रभु इस वक्त हम 40 के दिनों में प्रभु पश्चाताप के साथ
प्रभु प्रार्थना के साथ प्रभु विनम्रता से आपके पास हम आकर अपने को समर्पण करते हैं, मैं साथ स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। हर एक निवेदन प्रभु के आगे समर्पण कीजिए। रोग बीमारी और पाप बंधन प्रभु अभी स्पर्श कीजिए, छुटकारा दीजिए, पाप क्षमा दीजिए, चंगा दीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया। इस वक्त कितने लोग संदेश भेजा है प्रार्थना करने के लिए, कितने लोग बुरी आदत में और कितने लोग रोग बीमारी में, कितने लोग घर में परेशानी में हैं, पारिवारिक जीवन में और हर क्षेत्रों में ये दुख के और संकट के समय प्रभु से आशीष प्रभु प्रदान करते हैं, प्रभु आशीष प्रदान करते हैं। स्पर्श कीजिए प्रभु, स्पर्श कीजिए प्रभु। प्रभु अभी हमारे हृदय में और हमारे मन में, शरीर में स्पर्श करते हैं प्रभु, आशीष प्रदान करते हैं। परिवार में प्रभु आशीष प्रदान करते हैं। प्रभु आइए शुद्ध कीजिए। हालेलुया। कृष्ण में मेरे प्यारे मित्रों, एक अनुग्रह का समय है। ये 40 दिनों में ऐसे एक एक वचन हम स्वीकार करते हुए यह बड़ा अनुग्रह का दिनों प्रभु ने प्रदान किया है। हम ऐसे अनुग्रह प्राप्त करेंगे। इसे वचन द्वारा बड़े बड़े बंधनों से प्रभु हमको छुटकारा देते हैं, बुरी आदत से छुटकारा देते हैं, घर के ये परेशानी और श्राप प्रभु दूर करते हैं। इसे हम एक साथ आएंगे, प्रार्थना करेंगे। ऐसे वचन दूसरों को भी बांटना, शेयर करना। ऐसे हम हर दिन 40 ईस्टर तक हर दिन ऐसे वचन स्वीकार करते हुए, सीखते हुए, दावा करते हुए अनुग्रह पाएंगे। ये चैनल सब्सक्राइब करें और दूसरों को वे भेजिए। और आपको यह जो प्रार्थना निवेदन है हमारे साथ ये कांटेक्ट कर सकते 8921760271। सबको जय जय यीशु।